बच्चों चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे हम लोग? लास्ट टाइम बात नहीं, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन देखे थे। उस समय आपको क्या बताया था कि भैया डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? स्लोप होता है, ये सब बातें हुई थी। एक्स टी ग्राफ में स्लोप क्या सप्लाई करता था? वेलोसिटी। और वी टी ग्राफ में स्लोप क्या सप्लाई करता था? एक्सेलरेशन। सही है, बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे, सही है। अब लिखिए आप, हेडिंग डालोगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। क्या हेडिंग डालोगे? हाँ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, ज्योमेट्रिकल या फिर क्या ग्राफिकल, है ना? ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल मीनिंग ऑफ किसका? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग या ग्राफिकल मीनिंग, इस बात को हम लोग थोड़ा क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। समझ आ रहा है? क्लियर हो? अच्छा ध्यान देना, कभी ऐसा लिखा रहे कि ए टू बी, है ना, ये तो पता होगा कि इंटीग्रेशन का सिंबल है ना। और ए से कहां तक इंटीग्रेशन करना है? बी तक। ए से कहां तक करना है? बी तक। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, एरिया बाउंडेड बाई कर्व, एरिया बाउंडेड बाई क्या? कर्व। एरिया बाउंडेड बाई कर्व। कर्व मतलब ग्राफ। एरिया बाउंडेड बाई कर्व मतलब क्या? ग्राफ। y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स विथ किसके साथ? x एक्सिस। किसके साथ? जो dx लिखा हुआ तो विथ x एक्सिस, और dy लिखा रहेगा तो विथ, सही है, विथ x एक्सिस बिटवीन x इज इक्वल टू a, डरेंगे नहीं, बहुत आसान चीज है। बिटवीन x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू क्या? b। ये इसका मतलब होता है, जैसे ग्राफ से समझने की कोशिश करोगे तो मान लो कि ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। कोई ग्राफ है, हमें नहीं पता कौन सा ग्राफ है होगा कोई ग्राफ रैंडम। सर ऐसा ले ले तो क्या ले लो, जैसा इच्छा करे, सही है। अब मान लो कि यहाँ पे इस x की वैल्यू क्या है? a है, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? b है, सही है। a से b तक क्या करना है तुम्हें? इंटीग्रेशन करना है। a से b तक क्या करना है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब ये जो कर्व है ना, ये ग्राफ, ये एक्स एक्सिस के साथ a से b तक जितना एरिया बाउंड कर रहा है, दैट एरिया इज द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल। a से b तक जो एरिया बाउंड कर रहा है कर्व, किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ, वही आंसर होगा किसका? इस इंटीग्रल का, इंटीग्रेशन का। यानी कहने का मतलब ये एरिया जो रेड कलर से मैंने क्या किया, उसको शेड किया। समझ आ रहा है? पक्का? क्लियर हो? सही है। मान लो कि ये एरिया क्या है? a है। ये एरिया कितना है? a है। 10 12 कुछ भी आ सकता है, 5 6 7 8 9 10 कुछ भी आ सकता है, सही है। तो कहने का मतलब ये है, जो a की वैल्यू होगी, a इक्वल्स क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स के इक्वल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? सही है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? पक्का ना? अच्छा, कुछ और बातें जो नोट करने वाली बात है, जिनको ध्यान रखा जाएगा, सही है ना? क्या भैया सुन लीजिए भैया, एरिया एबव द एक्स एक्सिस, एरिया एबव द एक्स एक्सिस क्या लेना है आपको? प्लस। और एरिया बिलो द, देखो थोड़ा सा क्लास 11th वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा चीजें ज्यादा हो रही होंगी, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन मेरा धर्म है पूरा पढ़ाना आपको। काइनेमेटिक्स में क्या क्या चीज है, पूरी चीजों को पढ़ाना मेरा काम है, सही है। एरिया एबव द एक्स एक्सिस क्या लेना है? प्लस लेना है, और एरिया बिलो द एक्स एक्सिस क्या लेना है? माइनस। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ध्यान देंगे कि मान लो कि ये कोई ग्राफ है, ये a से b तक है, ठीक है, सही है। तो ये जो एरिया हुआ, ये जो एरिया हुआ, इस एरिया को क्या लेना है? प्लस। और यही मान लिया जाए कि एरिया एक्स एक्सिस के नीचे बाउंड कर रहा हो। एक्स एक्सिस कहाँ बाउंड कर रहा हो? नीचे बाउंड कर रहा हो, सही है। तो एरिया क्या लेना है? क्या लेना है एरिया को? ये एरिया क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये बात मैं बोल रहा हूँ, सही है। कोई दिक्कत? क्लियर हो? अरे समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन का, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व विथ, जो भी यहाँ पे रहेगा, अगर dx है तो क्या? विथ एक्स एक्सिस बिटवीन x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, सही है। ये इसका ग्राफिकल मीनिंग होता है, किसका? इंटीग्रेशन का। डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग हम देख चुके हैं। डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है? स्लोप होता है, सही है, लिखिए आप यहाँ तक। और इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है? एरिया किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? सही है? हाँ सर, चलो इसको मिटा रहा हूँ भाई, सही है, क्लियर हो? अब चर्चा, जो अपना चर्चा है
है ना, वेलोसिटी वगैरह उस पर करते हैं। क्लियर हो? यस सर। अच्छा ठीक है सर, यहाँ तो कोई समस्या? नो सर। क्लियर हो? यस सर। सही है? यस सर। अब ध्यान देना, कुछ बातें करते हैं, कुछ क्या करते हैं? क्या भाई वर्चस? वर्चस बोलता है आज जन्माष्टमी है, छुट्टी दोगे क्या सर? नालायक, हमारे किताब में छुट्टी नाम की चीज़ लिखी ही नहीं है, समझे? हैं? समझे कि नहीं समझे? हम छुट्टी के कभी पक्षधर, हम ऐसे टीचरों में से नहीं है, नहीं बच्चा चल आज ये करते हैं, बहाना मार लेते हैं, आज वो करते हैं। समझ में आ रहा है? तुम तो ऐसे मास्टर खोजते हो जो एक और बोल दे छुट्टी दे दे, बड़ा अच्छा मास्टर कहलाता हो। मेरे बारे में सोचते बड़ा खड़ूस आदमी है यार, छुट्टी वुट्टी नहीं देता। मेरे को भी कॉल करके मनाने की कोशिश कर रहा था कि आज छुट्टी मांग लेते हैं, तू भी मत दे, मैं भी नहीं जाऊंगा, सर नहीं पढ़ाएंगे। देखो मेहनत कितना करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल करना है मेहनत। उसके लिए हम क्यों चूक जाए भाई? 2-3 साल की मेहनत आपकी पूरी ज़िंदगी बना सकती है। क्यों ना 2-3 साल सिंसियर होकर पढ़ लिया जाए, उसके बाद मस्ती करना। सही है? उसके बाद जिसको घुमाने की इच्छा हो घुमाते रहना। समझ में आया? है ना? देखो अभी 2-3 साल मेहनत करोगे, अभी 2-3 साल कष्ट काटोगे तो आगे ज़िंदगी बहुत अच्छी चलेगी, मज़े में चलेगी। और अभी 2-3 साल ऐश करोगे तो आगे की ज़िंदगी कष्ट में होगी। फिर वही हल्ला करोगे, हाय 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 राहुल गांधी, हाय हाय मोदी जी, हाय हाय रोजगार नहीं दे रहा है। अब अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए सीखो, किसी के भरोसे मत रहो। ठीक है? समझ में आया? ज़्यादा देखना, जो निठल्ले हैं जिनको कुछ आता नहीं वही लोग हल्ला करते हैं। है तुम्हारे पापा कभी हल्ला करने गए हैं क्या? हाँ तो बात खत्म, सीधी बात है भाई। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सीखो ना। 2 साल हमें समय देने में क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है? तो अभी क्या है कि ऐसा उम्र होता है कि इस उम्र में बच्चे अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं बुरे काम की तरफ। पबजी हो गया या और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, है ना? सही है, जिसको मैं अभी पब्लिकली नहीं बोल सकूंगा। ठीक है? बाकी तुम लोग तो समझदार हो ही, ज़्यादा समझ ही गए होगे, तो सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। चलिए बात करते हैं काम की। ठीक है? वेलोसिटी हम लोग देख चुके हैं क्या होता है, dx/dt, है ना, फॉर वन डायरेक्शन। सही है? वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt। अच्छा तो सर dx की वैल्यू कितना हो जाएगा, v/dt। अब dx से हमें x चाहिए या डेल्टा x चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। x चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सही है? कहाँ से कहाँ तक, x1 से लेकर कहाँ, कोई बोल दे सर मैं 0 से x तक कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनिशियल पोजीशन को 0 ले रहे हो, कोई समस्या नहीं है ना? और टाइम t1 से t2 या जो भी हो, 0 से t या t1 से t2, जो भी इच्छा करे टाइम। सही है? क्लियर हो? है ना? तो यहाँ से आप t1 से t2 ले लो टाइम, ठीक है, जो भी कोई दिक्कत नहीं है, या 0 to t ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि मैं पूछ दूं 3 से 4 सेकंड के बीच में बताओ, तो t1 to t2 ही लोगे ना। हाँ सर, dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x, और लिमिट रखो तो क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1। और इसका मतलब ये पूरा क्या है, इंटीग्रेशन है। इसका मतलब ये पूरा क्या है, इंटीग्रेशन। पूरा क्या है, इसका मतलब क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन का मतलब क्या, एरिया बाउंडेड विथ किसके साथ, टी एक्सिस के साथ। टी मतलब क्या, जो नीचे का जो एक्स एक्सिस होगा, विथ टी एक्सिस। समझ में आया? है ना? और ग्राफ किसका रहेगा, ऑफ वीटी ग्राफ। ऑफ कौन से ग्राफ का, वीटी कर्व का। वीटी कर्व टी एक्सिस के साथ जो एरिया बाउंड करता है वही क्या आता है, x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 मतलब क्या, डेल्टा x। चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना यार। चेंज इन पोजीशन को क्या बोलते हो भाई, डिस्प्लेसमेंट ना। ये तो डेल्टा x है सर, क्या है ये, डेल्टा x। इसको क्या बोलते हैं यार, ये डेल्टा x है ना। चेंज इन पोजीशन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो आज के बाद क्या बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एरिया होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ किसका, वीटी कर्व। अगर वीटी कर्व दिया हुआ हो और डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो क्या फाइंड करो, एरिया ऑफ वीटी कर्व विथ किसके साथ, टी एक्सिस के साथ। टी एक्सिस के साथ, समझ में आया? अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए और कर्व कौन सा दिया, ग्राफ कौन, देखो ये ध्यान देना है ग्राफ कौन सा है। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कुछ भी फाइंड किए जा रहे हो। अगर वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ से आपको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। वीटी ग्राफ से क्या चाहिए आपको, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो क्या करो, एरिया बाउंडेड विथ क्या निकाल लो, टी एक्सिस। जैसे देख लो इधर, समझिए बात को, समझिए। मान लो कि ये वेलोसिटी है और क्या है, टाइम एक्सिस है। अब मान लो वेलोसिटी और टाइम के बीच में कुछ ऐसा ग्राफ बना। सही है? सही है? बोलोगे? ऐसा बना।
सही है क्या? यस सर। पक्का ना? Yes, sir. तो ये जो एरिया होगा दिस एरिया इक्वल्स टू क्या? डिस्प्लेसमेंट। सही है, एरिया क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। यही डिस्टेंस भी होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या है? पॉजिटिव है। अरे क्या ये ग्राफ नीचे आया है क्या? तो वेलोसिटी इसका हमेशा प्लस रहा है ना। प्लस मतलब कहाँ चला है? वो राइट साइड में चला है। तो राइट साइड में चला है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। सही है। अगर मान लो कि VT ग्राफ ऐसा है, देखो कुछ पॉसिबिलिटी देख लीजिए आप। मान लो कि VT ग्राफ आपका ऐसा है, ये कौन सा ग्राफ है? VT ग्राफ है। मान लो कि ऐसा VT ग्राफ है, सही है, ऐसा है, क्लियर हो? और ये आपका एरिया है जो सेट किया हो, सही है। अब यहाँ से चाहिए डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान देना, बात को समझिए, ध्यान देना भैया, क्या चाहिए अपने को? डिस्प्लेसमेंट। ये एरिया मान लो क्या है? A2 है। ये एरिया क्या है? A2 है। और ये एरिया क्या है? A1 है। ये एरिया क्या है? A1 है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? ध्यान देना, है ना। ये T1 टाइम था और क्या था? T2 टाइम था। ये T1 टाइम था और ये क्या है? T2 टाइम है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो A1 के आगे क्या लगा दोगे? माइनस, और A2 का आगे क्या रहेगा? प्लस। क्योंकि A1 कहाँ का एरिया है? नीचे का एरिया है। और ये VT ग्राफ है ना, VT कर्व है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ना। और कभी डिस्टेंस चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा? डिस्टेंस। तो ये A1 को प्लस में लोगे, यानी बहुत लोग मॉड लगवा लेते हैं, है ना, या मॉड ऑफ माइनस A1 बोल दो, सही है। यानी प्लस वाला हिस्सा, जैसे -2 है तो क्या? +2, और प्लस क्या? A2। समझ में आ रहा है? क्लियर हो? क्लियर हो कि नहीं क्लियर हो? समझ आ रहा है? पक्का ना? अगर जैसे मान लो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं कि सर आप बोलना क्या चाह रहे हो। जैसे मान लीजिए कि आपका VT ग्राफ ऐसा है, ये कौन सा ग्राफ है? VT ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? कौन सा ग्राफ है? VT मतलब वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी और कौन सा ग्राफ है? टाइम ग्राफ है। क्लियर हो? अच्छा ठीक है सर। तो एरिया आपको दिया हुआ है। अब सर ये कौन सा ग्राफ ऐसा बनता है? ग्राफ के बारे में नहीं सोचना, ये गिवन है, बस आपको ग्राफ दे दिया जाएगा क्वेश्चन में। ये एरिया मान लो कितना है? 2 है। ये एरिया मान लो कितना है? 3 है। और ये एरिया मान लो कितना है? 4 है। सही है? सही है। तो आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट। क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। क्या चाहिए? तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? ध्यान देना, 2 का आगे क्या लगा देंगे? माइनस, 3 का आगे क्या लगा देंगे? प्लस, और 4 का आगे क्या लगा देंगे? माइनस। सोल्व कर लो, कितना जाएगा? -3 मीटर, ठीक है। अब डिस्टेंस चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस भी फाइंड कर, 2 प्लस में रहेगा, और 3 भी प्लस में रहेगा, और 4 भी प्लस में रहेगा, सही है। तो कितना जाएगा ये? 9 मीटर। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करना है, यानी VT ग्राफ से आप डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर सकते हो और डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हो, सही है। VT कर्व दिया हुआ है, कौन सा कर्व दिया हुआ है? VT कर्व। तो VT कर्व का जो एरिया होगा दैट रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट और क्या? डिस्टेंस। अगर मैग्नीट्यूड वाइज लेंगे तो डिस्टेंस होगा, और विथ अलजेब्रिक साइन लेंगे तो क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। विथ अलजेब्रिक साइन मतलब क्या? प्लस और माइनस सहित लेंगे तो क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हो तो क्या मिलेगा? डिस्टेंस मिलेगा, उसका सम, सही है। क्लियर हो? यहाँ तक लिखिए, स्क्रीन रोक कर, यहाँ तक लिखो भैया। समझ आ रहा है? यस सर। है? बोलोगे? यस सर। तो VT कर्व का जो एरिया है सर, बहुत सारी चीजें याद करने को हो जाएगा सर, आप चिंता ना करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, आपको याद हो जाएगा। काइनेमेटिक्स बहुत मजेदार चीज है, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे? मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्राफ के बाद, उसके बाद पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ में आया? प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद क्या पढ़ेंगे? फिर पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में भी काइनेमेटिक्स काफ़ी लंबा है गधा। हाँ, बोट वाला क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल जो दो तक करते थे वैसे क्वेश्चन। समझ में आया? रिवर क्या बोलते, रैन फॉलिंग प्रॉब्लम, ठीक है। फिर एक बॉल नीचे से फेंके, दूसरा बॉल ऊपर से फेंके, कब टकरेंगे, ऐसे वाले क्वेश्चन। फिर 2 लोग ऐसे जा रहे हैं, है ना। क्लियर हो? तो रिलेटिव भी बहुत बड़ा है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। चलो, सही है। दूसरा फार्मूला, सेकंड फार्मूला क्या पढ़े हम लोग? एक्सेलरेशन का पढ़े थे। क्या पढ़े थे एक्सेलरेशन का? टाइम के फॉर्म में बताओ। ए इज इक्वल टू क्या था? dv/dt। dv/dt। तो क्या लिखोगे सर? dv इज इक्वल टू क्या जाएगा? adt। dv इज इक्वल टू क्या जाएगा? समझ में आ रहा है? dv इज इक्वल टू क्या जाएगा? adt। चलिए क्या करते हैं? इंटीग्रेशन कर देते हैं, सही है। v1 से लेकर कहाँ तक? v2 तक, या u से लेकर v तक, सही है। जो भी चलो v1 से लेकर
इनिशियल वेलोसिटी v1 है, फाइनल वेलोसिटी क्या है v2 है, तो dv। ठीक है, इधर भी टाइम t1 से लेकर t2 तक a dt। तो dv का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा ये v2 माइनस v1। v2 माइनस उसको क्या बोल देंगे डेल्टा v, क्या बोलेंगे यानी t1 से लेकर कहाँ तक t2 तक a dt। सही है, इसका मतलब क्या एरिया, हाँ ये इंटीग्रेशन का मतलब क्या एरिया। अरे ये इंटीग्रेशन का कंप्लीट मतलब क्या हो जाएगा एरिया। सही है, यानी डेल्टा भी जो होगा वो क्या होगा, किसके इक्वल होगा एरिया के इक्वल होगा। एरिया ऑफ कौन सा कर्व एटी कर्व, एरिया ऑफ क्या है ना विथ क्या टी एक्सिस, किसके साथ टी एक्सिस के साथ है ना, टी एक्सिस बिटवीन गिवन टाइम्स। सही है, बिटवीन गिवन टाइम, क्लियर हो, बिटवीन क्या सही है। जो डेल्टा भी होगा, डेल्टा भी मतलब क्या चेंज इन वेलोसिटी, मारूंगा सही हो जाएगा। डेल्टा भी मतलब क्या चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगा भैया, सुन लो ध्यान देना, ध्यान देंगे है ना। यानी चेंज इन वेलोसिटी जो होगा, चेंज इन वेलोसिटी वो किसके इक्वल होगा एरिया ऑफ क्या एटी कर्व, एरिया ऑफ क्या एटी कर्व विथ टी एक्सिस ना, विथ किसके साथ और गिवन टाइम के बीच में जो भी टाइम दिया हुआ, ऐसा नहीं कि कहीं से कहीं उठा ले रहे हैं। ठीक है, बहुत लोग याद करवा देते हैं कि एरिया ऑफ एटी कर्व गिव्स वेलोसिटी, क्या है सही है, एरिया ऑफ एटी कर्व गिव्स वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी, क्या देता है वो चेंज इन वेलोसिटी नहीं देता है। एटी कर्व का एरिया वेलोसिटी नहीं देता है, एटी कर्व का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता है। रटना है तो ऐसे रटना, सही है। वीटी कर्व का एरिया चेंज इन पोजीशन देता है, वीटी कर्व का एरिया चेंज इन पोजीशन मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट, समझ में आया है, बोलोगे तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आ जाएगा एरिया ऑफ क्या एटी कर्व विथ टी एक्सिस बिटवीन गिवन टाइम। सही है, कोई दिक्कत नो सर। जैसे मान लो कि मैं आपको बोलूं, ध्यान देना कि ये कौन सा कर्व है एटी कर्व है, कौन सा कर्व है एटी कर्व है, और मान लो कि ये ऐसा है, सही है, मान लो कि ये ऐसा है, सही है, और ये एरिया क्या है, ये एरिया क्या है ए है, एरिया क्या है ए है। तो कहने का मतलब ये है डेल्टा भी जो होगा चेंज इन वेलोसिटी जो हो जाएगा वो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए के इक्वल होगा, किसके इक्वल हो जाएगा, इसको क्या लिखोगे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाऊं तो देख लेना, सही है। अच्छा एरिया इसमें नीचे रहेगा उसको माइनस लेंगे ना, और ऊपर रहेगा उसको प्लस, क्लियर हो। जैसे मान लो कि आपका ऐसा दिया हुआ है वीटी कर्व है ना, वीटी कर्व कैसा दिया हुआ है ऐसा मान लो, सही है, और ये एरिया आ गया 3, एरिया कितना आया या 10 मान लो, एरिया कितना है 10 है ना। इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का है वो, इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, सही है, यानी t1 पे, कहाँ पे एट t1 पे, t1 टाइम पे, सही है। इनिशियल किसको बोल रहे हो t1 को, फाइंड वेलोसिटी एट t2, फाइंड वेलोसिटी एट कहाँ पे t2। एक छोटा सा एग्जांपल है इस चीज को समझने के लिए, t2 पे क्या फाइंड करो वेलोसिटी फाइंड करो, समझ आ रहा है। t1 पे वेलोसिटी दे दिया गया 2 मीटर पर सेकेंड, t2 पे वेलोसिटी पूछ लिया है, कौन सा कर्व है एटी कर्व है, सॉरी कौन सा कर्व है एटी कर्व है। एटी कर्व का एरिया क्या सप्लाई करेगा है, हाँ, तो डेल्टा भी इक्वल टू क्या बोलोगे एरिया ना, एटी कर्व का जो एरिया होगा वो क्या सप्लाई करेगा चेंज इन वेलोसिटी। तो डेल्टा भी कितना हो जाएगा 10, इसको क्या लिखेंगे वी फाइनल माइनस क्या वी इनिशियल है, v2 माइनस v1 जो भी लिखने का इच्छा है लिख लो, सही है। अच्छा वी फाइनल चाहिए ना अपने को यार, वी इनिशियल कितना है यार 2 है, सही है, तो वी फाइनल कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो क्या एटी कर्व का एरिया वेलोसिटी देता है, क्या देता है चेंज इन वेलोसिटी देता है। एटी कर्व का जो एरिया है वो क्या सप्लाई करता है चेंज इन वेलोसिटी, क्लियर हो। ये तुम लोग देख लिया करो कहीं पे करेक्शन वगैरह तो नहीं कुछ है ना, कभी मैं ना बोलता सही लिख देता हूँ गलत, सही है, तो ये सब चीज को देख लिया करो, ध्यान देना, ठीक है ना। यहाँ तो कोई समस्या, तो ये बात को क्या करना है अपने को ध्यान रखना है, सही है, लिख लो भैया, सही यहाँ तक। हाँ सर मिटा रहा हूँ भाई, मिटा रहा हूँ, यहाँ तक कोई समस्या नो सर। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, बाकी एक और है ए इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एक्स, उसको मैं लास्ट में चर्चा करूंगा, ठीक है, उसको अलग से चर्चा करूंगा है ना, क्योंकि उसका चर्चा थोड़ा सा क्या होता है लंबा होता है, तो उस पर भी चर्चा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा उस पर चर्चा, उसको मैं छोड़ दिया हूँ, सही है। हाँ सर, तो कहने का मतलब ये है जो पढ़े उसको नोट कर लिया जाए एक बार, जो है ना दोबारा भी पढ़ें,
है ना बोर्ड पे। क्या पढ़े हम लोग सर? पहली बात एरिया ऑफ कौन सा कर्व? VT कर्व। एरिया ऑफ क्या? अब किसके साथ? T एक्सिस के साथ। ये बात याद रखना, बिटवीन गिवन टाइम इंटरवल। एरिया ऑफ VT कर्व गिव्स क्या? क्या गिव्स? चेंज इन पोजीशन या फिर क्या? डिस्प्लेसमेंट। सही है, चेंज इन पोजीशन या क्या? डिस्प्लेसमेंट। सही है। एरिया ऑफ VT कर्व क्या देगा? चेंज इन पोजीशन या फिर क्या? डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा क्या? एरिया ऑफ क्या? AT कर्व यानी एक्सेलरेशन टाइम कर्व गिव्स क्या? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं, बार बार मैं बोल रहा हूँ चेंज इन। हाँ, कोई बोल दे वेलोसिटी तो उसको थप्पड़ मार देना। सही है, चेंज इन वेलोसिटी। अरे भाई वेलोसिटी तब होगा ना जब इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा। सही है, इनिशियल वेलोसिटी कोई जरूरी थोड़ी कि 0 हो जाए। समझ में आ रहा? बहुत लोग ऐसा रट लेते हैं, बहुत लोग ऐसा रटे रहते हैं। आप गलती मत करना, कोई पूछ दे ऐसा तो कि सर AT कर्व का एरिया क्या सप्लाई कर रहा है, तो वेलोसिटी मत बोलना, चेंज इन वेलोसिटी बोलना। हो सकता है तुम्हारा मजाक उड़ाना चाह रहा हो, ठीक है, बातों में फंसा कर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एरिया ऑफ VT कर्व गिव्स क्या? डिस्प्लेसमेंट। और एरिया ऑफ AT कर्व गिव्स क्या? चेंज इन वेलोसिटी। सही है क्या? अच्छा चलो, कुछ बातों को अपन क्या करते हैं, थोड़ा जनरलाइज कर लेते हैं। सही है, सही है क्या? पहला बात XT कर्व है। कौन सा कर्व है? XT कर्व है। कौन सा कर्व है? XT कर्व। XT कर्व में मुझे बताओ स्लोप क्या देगा? स्लोप देगा वेलोसिटी। XT कर्व में स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी। XT कर्व में स्लोप क्या देगा? XT मतलब पोजीशन टाइम। और एरिया क्या देगा? कुछ नहीं देगा। एरिया क्या देगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं। Yes. कुछ नहीं। Yes. अरे कुछ नहीं, बड़े बड़े हिंदी के अक्षरों में लिख दे रहा हूँ। सही है, बहुत लोग सोचेंगे क्या देखा वे, है ना, कुछ कुछ दिमाग भी लगा लिए होंगे। ठीक है, मान लो VT कर्व है। कौन सा कर्व है? VT का यानी वेलोसिटी टाइम कर्व, है ना। इसमें क्या? स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन। और एरिया क्या देगा? है, एरिया क्या देगा? चेंज इन पोजीशन या फिर क्या? डिस्प्लेसमेंट। सही है, कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? ठीक है, यही पढ़े हो पिछले क्लास से और यहाँ तक। ठीक है, तीसरा चीज AT कर्व, इसको पूरा याद रखना है, तीनों चीज को। AT कर्व में स्लोप क्या देता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। ऐसे आगे पढ़ने को है, जर्क बोलते हैं DA/dt को। DA/dt मतलब क्या? स्लोप। DA/dt मतलब क्या? स्लोप। डिफरेंशिएशन मतलब क्या? स्लोप। उसको जर्क बोलते हैं, लेकिन आपका सिलेबस में अभी आपको बोलना है कुछ नहीं। सही है, क्लियर हो, है ना? आप बस याद रखना कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा AT कर्व का एरिया क्या देता है? AT कर्व का एरिया फिर वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। सही है, क्या देता है? इन बातों को क्या करना है? दिमाग में बैठाना है। आप पिछले क्लास से अभी तक यही चीज पढ़े हो, बस पूरी चीज मैं बताऊं तो पूरा में यही पढ़े हो आप। सही है ना? बाकी क्वेश्चन की हो। सही है, तो ये याद हो जाए, अपना काम होते रहेगा। समझ में आया? सही है क्या? यहाँ तक कोई समस्या? नो सर। पक्का? यस सर। देख लो भाई, देखो यहाँ तक कोई समस्या तो बताओ यार। पक्का ना? अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो ये VT कर्व है। कौन सा कर्व है? VT कर्व है, यानी कौन सा? वेलोसिटी टाइम कर्व। सही है, और ऐसा है VT कर्व। ठीक है, यहाँ पे टाइम क्या है? 2 सेकेंड। टाइम क्या है? 2 सेकेंड। और यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। सही है, VT कर्व में ध्यान देना, कोई बिना देखे बताएगा। VT कर्व में स्लोप क्या देता है? VT कर्व में स्लोप क्या देता है? VT कर्व में स्लोप क्या देता है भाई? है ना? तो VT कर्व में स्लोप क्या देगा? लाइन देखकर बताओ, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या निगेटिव? हाँ, इसका एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव। सही है ना? आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्टेंस। क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आपको बताना है। सही है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा यार? हैं, एरिया के इक्वल ना। इसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे। सही है, क्योंकि वेलोसिटी कभी निगेटिव नहीं हुआ है। सही है, बोलोगे? तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा भाई? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। सही है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। डिस्प्लेसमेंट 0 to 2 सेकंड तक बताना है। सही है, हाफ इंटू 2 इंटू क्या? 10 ना, यानी कितना आ जाएगा? 10 मीटर। यही डिस्प्लेसमेंट होगा और यही क्या होगा? डिस्टेंस होगा। समझ आ रहा है? अच्छा, मैं बोल दूं किस मोशन को एनालिसिस करो, मतलब इसको रीड करो, VT ग्राफ को। सबसे इंपॉर्टेंट VT ग्राफ होता है, कान खोल लो। क्यों? क्योंकि VT ग्राफ दोनों को रिलेट कर लेता है, एक्सेलरेशन को भी और क्या? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या दोनों को रिलेट कर पाया? क्या ये दोनों को रिलेट कर पाया?
सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा? VT ग्राफ आपको रीड करने अच्छे से आना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनना, आप देख लेना किसी का भी लेक्चर कहीं पे भी पढ़ लेना, रेयर ही ऐसा आपको लेक्चर मिले, रेयर मतलब लाखों में एक या हजारों में एक, ठीक है, जहां पे VT कर्व को पढ़ने के लिए बताया जाता है। पढ़ना, पढ़ तो लिया, रीड करना मतलब एनालिसिस करना, वो बस बता देते हैं कि एरिया, मतलब रीड करना मतलब आपको मोशन को फील करना है कि हुआ क्या ऑब्जेक्ट में, चला पार्टिकल कैसे, समझ में आया? तो VT कर्व अगर आपको जिस दिन रीड करने आया, आप काइनेमेटिक्स पे जीत गए। और बहुत मजेदार होता है रीडिंग, मतलब एक बार समझ में आए तो मजा आना शुरू हो जाएगा, सही है। अच्छा चलिए, VT कर्व को रीड करते हैं, मतलब पार्टिकल कैसे चला, कैसे हुआ, क्या क्या कहाँ था। चलो यहाँ पे रीडिंग बता रहा हूँ, देखो कैसे रीड करते हैं, है ना, VT कर्व को। यहाँ इसको मैं यहाँ रीड कर रहा हूँ, सही है, सही है। ऐसा नहीं कि ऐसा करना, पहले इसको लिख लिए, फिर इसको लिख लिए, फिर इसको लिख लिए, इसके बाद इसको लिखना है। चलो टाइम जीरो पे पार्टिकल की पोजीशन क्या थी? कुछ बोला नहीं गया है। पोजीशन के बारे में कोई कमेंट है क्या? इनिशियल पोजीशन क्या था? इनिशियल पोजीशन के बारे में कोई कमेंट है क्वेश्चन पे? नहीं बोला गया है। बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा तो आप इनिशियल पोजीशन x इक्वल टू क्या ले लो अपने मन से? 0। सर कुछ और ले लो तो काहे का खुजली मचा हुआ 0 से और दूसरी जगह लेने का? ठीक है, ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब उसके बाद मुझे बताना इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई? 0। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव या निगेटिव? पक्का? एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव। एक्सेलरेशन का मतलब उस दिन मैं क्या बताया था, जिधर एक्सेलरेशन होता है उधर ही फोर्स लगता है। तो एक्सेलरेशन तो इधर है यार, प्लस साइड में, राइट साइड में, तो फोर्स कहाँ लगेगा इस पे? तो कहाँ चलना शुरू कर देगा ये? राइट साइड, जैसे चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा? हाँ सर, चल रहा है राइट साइड में। इसकी स्पीड बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। सर फोर्स लगा रहे हो, फोर्स में धक्का दे रहे हो, सर बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, सही है। स्पीड बढ़ा, कितने सेकंड तक चला बेचारा वो? 2 सेकंड तक। T इक्वल टू क्या? 2, यानी V मतलब स्पीड, स्पीड उसका क्या हुआ है? बढ़ा है। स्पीड क्या हुआ है उसका? कितना चल लिया वो? 10 मीटर। कितना चला? 10 मीटर। ये प्रॉपर एनालिसिस। इसमें क्या है सर? अभी तो एनालिसिस, अरे इसमें सही में कुछ नहीं है ना। जब एक साथ 6, 7, 5, 6, 4 अगर आपको मिला दूंगा तब मजा आएगा और ज्यादा, सही है। इसलिए मैं पहले छोटे चीज से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लिख लो भाई, यहाँ तक लिख लो, सही है, सही है, यहाँ तक देख लो भैया, कहीं भी कुछ मिस प्रिंटिंग तो नहीं है, देख लो डाटा साटा में। कैलकुलेशन देखते रहा करो तुम लोग ना, या जो चीज लिखूं उसको मिटा रहा हूँ भाई, सही है। हाँ सर, तो VT ग्राफ में एरिया क्या सप्लाई करता है? डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, सही है। और AT ग्राफ में एरिया क्या सप्लाई करता है? AT ग्राफ में एरिया क्या सप्लाई करता है? फिर वेलोसिटी, मुंह तोड़ दूंगा। वेलोसिटी, वेलोसिटी नाम डुबाएगा मेरा। कहाँ पढ़ता है? ऑक्सीडेशन पढ़ता। अबे ऐसे पढ़ाते हैं बे, पढ़ाने नहीं आता क्या उसको? सर फिर सब लोग बोलेंगे वहाँ तो कोई फिजिक्स पढ़ाने वाला टीचर ही नहीं है। वो तो समय बताएगा मैं क्या पढ़ाया और लोग क्या पढ़ाए, है ना। समय का खेल है वर्चस्व। ऐसे ही थोड़े मेरे यहाँ से जो JEE का रिजल्ट आता है, सबसे ज़्यादा पता लगता है फिजिक्स में ही नंबर ले आते हैं। कुछ लोग एक्सपेक्टेड टॉपर भी छा देते नहीं। ये हमारा अगला टॉपर है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भैया, यहाँ तक कोई समस्या? ये देखो, चलो भाई बरचाश, चलो आगे बढ़ते हैं। ये VT कर्व है, कौन सा कर्व है रे? ये ऐसा है VT कर्व। मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, कोई बोलेगा नहीं बीच में, ठीक है। पटपुट बोलना मनाही है। ये 2 सेकंड है, ये 5 सेकंड है, सही है। yes, और ये कितना है? 12 मीटर पर सेकंड। yes, ए भाई तुम बताओ, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी रही है मोशन के दौरान? 12 मीटर। मिनिमम 0। पक्का? चलो आपको बताना है सबसे पहली बात, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, सही है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा यार? एरिया फाइंड कर लेते हैं, सही है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एरिया। तो ये एरिया कितना जाएगा? ये वाला पहले वाले का हाफ इंटू 2 इंटू 12, पहले वाले ट्रायंगल का, इसका रे, सही है। प्लस हाफ इंटू ये बेस कितना 3 इंटू कितना 12,
सही है। तो ये कितना जाएगा यार 12 और प्लस क्या 18 कितना 30 ये 12 है और ये क्या है 18। सर हम हाफ इंटू 5 इंटू 12 सीधा लिख दिए होते आपसे पहले, वो तो ठीक है भाई, तब भी हमारा 30 मीटर ही आता। मैं तो एनालिसिस करने के लिए दोनों एरिया अलग अलग फाइंड किया हूँ। अच्छा इस VT ग्राफ को देखकर बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ से यहाँ तक, क्यों स्लोप पॉजिटिव है ना। इसको देखकर बताओ पक्का, यस सर ये प्लस क्या है एक्सेलरेशन, यहाँ एक्सेलरेशन क्या है माइनस। समझ आ रहा है। अच्छा मोशन को एनालिसिस करना, यही डिस्टेंस भी होगा, इतना ही क्या होगा डिस्टेंस। मोशन को क्या करना है एनालिसिस करना है। मेरी बात समझ में आ रही है। ये टाइम 0 है, ये टाइम क्या है टाइम 0 पर कुछ नहीं बोला गया, पोजीशन कितना लेंगे 0, वेलोसिटी कितना है इनिशियल 0 है। क्यों सर देखो ना यहाँ से चलना शुरू किया था, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है 0, सही है क्लियर हो। एक्सेलरेशन क्या है पॉजिटिव, कहाँ चलेगा राइट साइड में चलेगा ना यार। कितने सेकंड तक 2 सेकंड तक चला, पहले 2 सेकंड तक देखो, 2 सेकंड तक कितना चल लिया 12 मीटर, कितना चला 12 मीटर, सही है कितना चला 12 मीटर 12 मीटर, सही है। अच्छा 2 सेकंड के बाद क्या हुआ, 1 मिनट तुम शांत रहना, 2 सेकंड के बाद क्या हुआ तुम बताओ भाई। पार्टिकल ऐसे घूम गया, ऐसे चलना शुरू कर दिया, तुम दुनिया का आखिरी गधे हो। और जो देख रहे हो कैमरे पे बहुत लोग भी आखिरी गधे हैं। अबे ध्यान, अरे यार बात को समझो यार, तुम लोग समझ नहीं रहे बात को। क्या ग्राफ में टर्निंग हो तो हम भी टर्न ले लेंगे, ऐसा कब मैं बोल दिया सर वो एक्सटी ग्राफ का बता रहा है। अरे भाई मैं ऐसा कब बोला कि ग्राफ जब मुड़े तो तुम भी मुड़ जाओ, मैं ऐसा बोला क्या। ग्राफ कौन सा पहले देखो तो। कुछ लोग सोच रहे थे चूतिया तो नहीं बना रहा है बैठे बैठे बेवकूफ तो नहीं बना रहा है, क्यों मुड़ेगा क्यों नहीं 2 सेकंड के बाद। सर स्पीड कम होगी। सुनो मेरी बात, यहाँ पे स्पीड कितनी है उसकी 12, यहाँ पे स्पीड कितनी है 12 है, थोड़ा आगे गया तो स्पीड कितना होगा 11। तो तुम्हारा स्पीड 12 से 11 होता तो क्या गाड़ी घूम जाती है क्या है। ऐसा नहीं सर मेरा स्पीड 12 से 11 हुआ मैं गाड़ी को घुमा तो चलो। स्पीड घटना मतलब क्या घूमना, स्पीड घटना धीरे धीरे घट रहा है मतलब आप पहले रेस्ट में आ रहे हो, समझ आया। तो यहाँ से कोई मुड़ा नहीं है, वो आगे ही चला है, दिमाग पे जोड़ दो। यहाँ से आप ब्रेक लगाए हो तो ब्रेक लगा दो तो क्या गाड़ी पीछे रजनीकांत वैसा तो नहीं जाता है। यहाँ से ब्रेक लगा रहे हो मतलब यहाँ के बाद देख लो, इधर फोर्स तो इस साइड में 0 से 2 सेकंड में एक्सेलरेशन क्या था प्लस, तो इधर स्पीड क्या हो रही थी आपकी बढ़ रही थी, यानी यहाँ पे स्पीड ऊपर एरो मतलब क्या हो रहा था बढ़ रहा था। अब 2 सेकंड के बाद आपका एक्सेलरेशन क्या हो गया निगेटिव, सही है। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या था यार पॉजिटिव ना, अब इधर में इस रीजन में एक्सेलरेशन क्या हो गया निगेटिव, मतलब फोर्स किधर लगना शुरू हुआ इस साइड में। तो फोर्स इधर लगना शुरू हो जाए तो क्या तुरंत इधर मुड़ जाओगे क्या, नहीं। इधर मुड़ने के लिए पहले आपका स्पीड क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, वो 0 हुआ नहीं है। तो धीरे धीरे आप क्या होगा स्पीड क्या होगा घटेगा, स्पीड क्या होगा घटेगा। ब्रेक लगा रहे हो, ब्रेक लगा रहे हो आगे तो बढ़ोगे ना यार, हाँ सर। स्पीड क्या होगा घटेगा, मतलब 2 सेकंड के बाद क्या होगा ध्यान देना, 2 सेकंड के बाद आपकी स्पीड क्या हो रही है घट रही है। अच्छा 2 सेकंड से 5 सेकंड तक, 2 सेकंड से कितना चल लिए तुम 18 मीटर। 5 सेकंड पे कहाँ में आ गए हो तुम रेस्ट में, 5 सेकंड पे कहाँ में आ गए हो रेस्ट में। देखो भैया ये पूरा एनालिसिस है, रुक गए मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या है 0, वेलोसिटी 0 मतलब रेस्ट में आ गए आप, सही है। अब देख लो ये 12 और प्लस 18 यही प्रॉपर मोशन एनालिसिस है, समझ में आ रहा है। अभी और मजा आएगा, अबे और मजा आएगा। थोड़ा दिमाग पे जोड़ दो, पढ़ रहा होगा जोड़ ये सर आप पूछे ये सब का है बता रहा हूँ, मजा तो इसी में है यार, असली मजा समझ में आया, असली मजा तो इसी में है, क्लियर हो। अच्छा चलो और मजा लेते हैं, और मजा लोगे सर कैसी बात कर रहे हो सर हंसता है बोलना पड़ेगा वर्चस। तुम्हारी मम्मी को बच्चा आपका बड़ा हो गया आपको पता नहीं क्या, नहीं सर मैं तो उसको छोटा समझती थी यश को। कैसे यश, घर का नाम यश है तुम्हारा, यस नो यस नो। ये 10 मीटर पर सेकेंड सही है। अच्छा ये वेलोसिटी नहीं दिया रहेगा यहाँ पे, ये नहीं दिया रहेगा VT ग्राफ में, जो समझदार आदमी रहेगा जिसको फिजिक्स की जानकारी है वो नहीं देगा इसको। तो ये कितना होगा सुन लो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है, कैसे सिमिलर है सर, ये 90 तो ये भी क्या, ये एंगल और ये एंगल क्या है इक्वल है, 2 एंगल इक्वल होगा तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। 300 इक्वल होते थे तो सिमिलर होते थे सर, तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो ये बेस कितना है 4, इसका बेस कितना है 4, इसका बेस 4 तो परपेंडिकुलर कितना 10, इसका बेस 4 तो इसका परपेंडिकुलर कितना 10 ही आएगा,
है ना। तो ये कितना हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड। समझ आ रहा है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। और एनालिसिस जरूर करना है। सही है, ये नहीं करवाते बहुत लोग एनालिसिस मोशन को। यस सर। आप देखो 0 से 8 सेकंड तक, 0 से 8 सेकंड एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा है, चेंज हुआ है? कांस्टेंट। कैसे पता कांस्टेंट? स्ट्रेट लाइन। एक ही लाइन है ना। यस सर। तो इसका स्लोप नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव नेगेटिव हैं? नेगेटिव। घटता हुआ लाइन है ना। यस सर। चलो इसका एरिया बता दो यार, इस ऊपर वाले ट्रायंगल का हाफ इंटू 4 इंटू 10 कितना? 20 मीटर। इसका भी कितना आ जाएगा? 20 मीटर। सही है क्या? यानी -20 लिख देता हूँ। यस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा यार? डिस्प्लेसमेंट तो 20 - 20 कितना आ जाएगा? 0। डिस्टेंस क्या आ जाएगा? 40। डिस्टेंस के लिए दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, 40 मीटर। सही है क्या? यस। अच्छा चलिए अब मोशन को एनालिसिस करते हैं। टाइम 0, टाइम 0। पे एक्स की वैल्यू कितना है? 10। एक्स की वैल्यू कितना है? 10। मेरा चप्पल देखो कैसा है? सर एक्स की वेलोसिटी 10 है ना कि एक्स 10 है? वेलोसिटी 10। वेलोसिटी 10 है ना भाई। तो वेलोसिटी 10 का मतलब हम x = 10 पे खड़े हैं। हमारी इनिशियल स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। कुछ भी नहीं बोला गया तो x की वैल्यू कितना ले लो? 0। कुछ भी नहीं बोला गया तो x की वैल्यू कितना लेंगे? 0। समझ आ रही बात? क्लियर हो? अच्छा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल स्पीड कितनी है? 10 प्लस की माइनस? प्लस मतलब हम कहाँ चले? राइट साइड। हम कहाँ चलेंगे ये बात कैसे पता लगेगा? हमारे इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन से। हम किस डायरेक्शन में चले ये कौन डिसाइड करेगा? वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस है कि माइनस? प्लस। कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। हम राइट चले हैं। 4 सेकंड। और फोर्स कहाँ लग रहा है? लेफ्ट साइड। एक्सेलरेशन कहाँ है? निगेटिव। मतलब इस साइड में एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी इस साइड में है। सही है। आप चले इधर, फोर्स इधर लगा। आप चले इधर ऐसे, लेकिन फोर्स कहाँ लग रहा है? पीछे। तो तुम्हारी स्पीड घटेगी बढ़ेगी? घटेगी। घटेगी सर। कितने सेकंड तक घटेगी? 4 सेकंड। 4 सेकंड पे आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? स्पीड 0। तो इस एरिया में स्पीड क्या हुआ है? घटा है। इस रीजन में स्पीड क्या हुआ है? घटा। सही है क्या? यस पक्का? यस सर। अच्छा अब उसके बाद मुड़ गया। 4 सेकंड के बाद क्या हुआ? गाड़ी घूम 4 सेकंड के बाद क्या हुआ? गाड़ी घूम गई। गाड़ी घूम गई। पक्का? Yes। कैसे पता लगा गाड़ी घूम के? नेगेटिव। सर 0 के बाद वेलोसिटी क्या हो गया? निगेटिव। निगेटिव मतलब इसी लाइन पे घूमेगा वो। इसी लाइन पे क्या होगा? सही है। मतलब इसी लाइन पे क्या होगा? वो घूमेगा। लेकिन अपन समझाने के लिए क्या करते हैं? अलग लाइन बना लेते हैं। सही है। वो ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा। ये देखो घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। यस। इधर शुरू में स्टार्टिंग में कितना चला था? सीधे 20 मीटर। घूम के कितना आया फिर? 20 मीटर, है ना। घूम के कितना आ गया? 20 मीटर। मेरी बात समझ में आ रही है? वापस भी कितना आया? 20 मीटर। देखो ना। अच्छा ये ए है और ये क्या है? इसको नाम दे रहा हूँ बी। सही है। समझना अच्छे से, समझना अच्छे से, अच्छे से समझना। अच्छा ए से बी, ये सब इतना लिख दिया तो कंफ्यूज तो नहीं हो ना? अच्छा ए से बी में स्पीड क्या हुआ? घटा। बी से ए में स्पीड क्या हुआ? बढ़ा। पागल हो? -2 से -5 हुआ। घटा ना यार। नेगेटिव में बढ़ी ना। हाँ स्पीड बढ़ी सर। स्पीड क्या हुई? बढ़ी। वेलोसिटी भले ही मैग्नी वो क्या बोलते हो बोलोगे तो -2 से -10 हुआ है। स्पीड क्या हुआ? इधर बढ़ा। कैसे पता लगा स्पीड बढ़ा? सर यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गया? 0। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अभी भी कहाँ है? पीछे। तब पीछे क्या करेगा? वो उसको चलाना शुरू कर देगा, पीछे धक्का देना शुरू कर देगा। तो इधर धक्का देगा तो उसका स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा। देखो ना यार -1 से क्या हो गया? -2, -2 से -3। अरे -2 वेलोसिटी का मतलब क्या? 2 मीटर पर सेकंड स्पीड है। -3 वेलोसिटी का मतलब क्या? 3 मीटर पर सेकंड। सही है। क्लियर हो? इधर में स्पीड क्या हुआ है? बढ़ा है। देखो आप ऐसे गए, यानी कहने का मतलब आप ऐसे गए और ऐसे आ गए। समझ आया? 20 मीटर आगे गए, 20 मीटर फिर पीछे आ गए। समझ में आया? लिखिए भैया यहाँ तक। कुछ कुछ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी तो ग्राफ बनाएंगे तो और मजा आएगा। अभी ग्राफ बनाएंगे भी सर। हाँ सर। ए नालायक हो गया। यस सर। सर आपके एडिटिंग की तारीफ कर रहा था। कैसे? सर आधे बच्चे सोचते होंगे हम लोग यहाँ पे वीडियो रोक के लिख रहे हैं। फिर सोचते हैं सर उसको एडिट कर देते होंगे। नहीं ऐसा कोई पूछा क्या?
नहीं सर, लेकिन लोगों को लगता होगा इतने तेज कौन लिख सकता है। ऐसा तुम लोग से अभी तो कोई पूछा है? तुम लोग जाता है रिकॉर्डिंग में? हाँ सर। कौन पूछा? नहीं सर, कोई पूछा नहीं। मतलब मेरे को एक कॉमर्स वाले को क्या चलो सही यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो अभी मैं स्लो चाहता तो बहुत सारा क्वेश्चन कराता VT ग्राफ पे, लेकिन मुझे सब चीज समझा के क्या बताना है आपको। मेन है मोशन का एनालिसिस, ग्राफ छापने में बहुत हेल्प करेगा। और एक बार पकड़ आ गया ना कि हम कर क्या रहे हैं तो बहुत मजा आएगा। हाँ सर, काइनेमेटिक्स सब फील होने लगा है ग्राफ को देख के। ग्राफ होता क्या है ये फीलिंग आ रही है। सही है क्या? बरचास नालायक, मैं लायक हूँ। लायक बोल रहा है सर खुद को। क्या बोलते हैं? मैं खलनायक हूँ। हाँ रे बरचस्वा, तू खलनायक है रे। चलो भाई, ये VT ग्राफ है। बरचस मम्मी से बोलता हूँ सर मेरा वीडियो में बहुत नाम लेते हैं मम्मी, ऐसा बोलते हैं ना बरचस? हैं क्या? सर बोलता है अगला विनोद मैं ही हूँ। अगला विनोद? हाँ। ये क्या है? सर कोई बंदा है, पता नहीं, बहुत फेमस हो गया अभी। अच्छा ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस है ना, इन 6 सेकेंड। इन क्या? 6 सेकेंड में। सही है? कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना? ये वेलोसिटी नहीं दिया रहेगा, ये आपको आप खुद से फाइंड करना पड़ेगा। यस सर। कैसे फाइंड करते हैं यार? 6 सेकंड में कितना? सुन लो, ध्यान देना, इसको देख लो कैसे फाइंड करेंगे। माइनस ये वाला कितना है यार? 4। और ये वाला कितना है लेंथ वाइज? 10 लेंथ में। अरे -10 मतलब नीचे तो है ही मानता हूँ। ये कितना है? 2। इसको मान लेते हैं क्या? भी बोल देते हैं इसको। सही है? तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है क्या? बहुत सिमिलर है? या tan थीटा लगा दो, ये थीटा तो ये भी थीटा, ऐसा भी ट्रिग्नोमेट्री क्या लगा दो? tan थीटा ये सिमिलर सर, कुछ भी कोई भी लगा सिमिलर पर लिख दीजिए डायरेक्ट। सिमिलर है ना दोनों? यस सर। तो सिमिलर दोनों है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या? 10 बाई बेस 4, और इसका परपेंडिकुलर कितना? v बाई क्या? 2। सही है? 2 2 जा 4, तो v की वैल्यू कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, तो ये कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये 2 सेकेंड ये था। अच्छा, ये वाला एरिया कितना आ रहा है यार? 20 मीटर। ये एरिया कितना आ रहा है? 20 मीटर। बोलो भाई। 20 मीटर। 20 माइनस का ना? माइनस का कितना आ रहा है? 20। सही है? एरिया माइनस का क्या? 20, और ये एरिया कितना आ रहा है यार? 5 प्लस का 5। सही है? तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? माइनस डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा -20 और प्लस क्या 5 क्या -15 मीटर। सही है क्या? डिस्टेंस क्या आ जाएगा? 25 मीटर। कोई दिक्कत? कैसे 25 मीटर हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव है? VT ग्राफ देख के बताओ। पॉजिटिव। एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव है। कोई दिक्कत? चलिए मोशन को एनालिसिस करते हैं। टाइम 0, कुछ नहीं बोला कि x की वैल्यू क्या? 0। सही है? ध्यान देना, टाइम 0 पे x क्या है? 0 है। क्लियर हो? यहाँ तो कोई समस्या? हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यार? -20 है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? -10 मीटर पर सेकंड। यार माइनस मतलब क्या? पीछे। इनिशियल वेलोसिटी देखो यहाँ पे टाइम 0 पे कितना है? -10 मीटर पर सेकंड, मतलब 10 मीटर पर सेकंड क्या? पीछे। सही है? हमारा एक्सेलरेशन कहाँ है? लेफ्ट में कि राइट में? राइट में। पक्का? यानी एक्सेलरेशन क्या है? प्लस है। 0.5 मीटर। सही है? एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव। तो हम कहाँ जाएंगे? लेफ्ट में जाएंगे या राइट में? सर इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में जाएंगे सर। सही है? वेलोसिटी जिधर है उधर जाएंगे, तो हम इधर चल देंगे लेफ्ट साइड में। सही है? लेफ्ट में चलते रहेंगे। कितने टाइम तक लेफ्ट में चलेंगे? 4 सेकंड तक। कितने टाइम तक? 4 सेकंड तक। कितने टाइम तक? 4 सेकंड तक। कोई दिक्कत? यहाँ पे टाइम कितना है? 4 सेकंड। कितना आ गया पीछे की तरफ? -20 मीटर। माइनस मतलब लेफ्ट आए हो। सही है? यहाँ पे 4 सेकंड पे हम कहाँ में आ गए? रेस्ट में। 4 सेकंड में हम कहाँ में आ गए? सही है? हमारी स्पीड घटी की बढ़ी? है? कैसे पता लगा? सर वेलोसिटी इधर और एक्सेलरेशन इधर है। सही है? मतलब चल आप रहे हो कहाँ? लेफ्ट में, और फोर्स कहाँ लग रहा है? राइट में। तो स्पीड क्या होगा? घटेगा। ग्राफ आप देख के मत बताया करो, इसको देख के बताया करो। तो स्पीड क्या होगा? घटेगा। स्पीड क्या हुआ है? घटा है। सही है? स्पीड क्या हुआ है? घटा है। v डिक्रीज हुआ है। सही है? अब 4 सेकंड के बाद क्या हुआ? 4 सेकंड के बाद हम कहाँ चलना शुरू कर दिए?
क्यों सर? हमारा वेलोसिटी यहाँ 0 से क्या हो गया प्लस की तरफ ना, तो अब राइट चलना शुरू कर दिए। सही है। राइट कितना मीटर आगे बढ़े? 5 मीटर। कितना चले आगे? कितने टाइम तक? 6 सेकंड तक। सही है। ये 4 सेकंड से कहाँ 6 सेकंड पे। सही है। अच्छा 4 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में हमारी स्पीड घटी की बढ़ी? है। हमारे ऊपर फोर्स कहाँ लग रहा था? लेफ्ट में राइट में? राइट में। ये बात कैसे पता लगा? हमारा एक्सीलरेशन थ्रू आउट क्या है? पॉजिटिव है। तो इधर जाएंगे तो अब भाई सुनो ना, सुनो समझना बात को। हुआ क्या? अब चले ऐसे, फिर रुक गए, रुके, फोर्स तो अभी लग ही रहा था पीछे, इधर ही लग रहा था फोर्स, तब इधर क्या होगा? स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हो? तो हमारा स्पीड क्या हुआ? क्या हुआ? हमारा स्पीड यहाँ पे बढ़ा। सही है। यही पूरे मोशन का क्या है? एनालिसिस है। अरे समझ में आ रहा है? अच्छा पंडित जी के किताब में, डीसी पांडे में है ना, IIT वाले किताब में क्वेश्चन पूछा गया, मैच द कॉलम, मुझे याद रहने दो। पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान देना, और सारे बच्चे समझ के आंसर देंगे, है ना। बच्चों के दिमाग में बहुत मिसकंसेप्शन टीचर लोग बैठा देते हैं। मुझे ये बताओ, क्वेश्चन ये है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव पहला ऑप्शन, मस्ट बी इंक्रीज द स्पीड, मस्ट बी डिक्रीज द स्पीड, मे बी इंक्रीज द स्पीड, मे बी डिक्रीज द स्पीड। क्या कोई जरूरी है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन हमेशा स्पीड को बढ़ाए? देखो यहाँ स्पीड को क्या किया है? घटाया है। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी उधर ही है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में, तब तो स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा। और इनिशियल वेलोसिटी लेफ्ट साइड में है, तब स्पीड क्या होगा? तो मे बी इंक्रीज भी कर सकता है, मे बी डिक्रीज। मस्ट भी इंक्रीज नहीं होगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं है कि आपका स्पीड मस्ट भी इंक्रीज हो या मस्ट भी डिक्रीज हो। इसका मतलब क्या? मे बी इंक्रीज भी हो सकता है, मे बी। समझ में आया? जब एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा, और उल्टे साइड में आ रहे हो तो स्पीड क्या होगा? घटेगा। बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सही है। अच्छा निगेटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव और सेम ऑप्शन थे, तो इसमें क्या है आंसर? तो भी वही होगा, मस्ट होगा। मे बी इंक्रीज द स्पीड और मे बी। निगेटिव एक्सेलरेशन मतलब पीछे है, इनिशियल वेलोसिटी इधर ही रहा, तो आपका स्पीड क्या होगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा, धक्का मार के बढ़ा देगा स्पीड को। फील करो रियलिस्टिक में, मैथमेटिकली मत सोचो। और मान लो एक्सेलरेशन इधर है, तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी का है राइट साइड में, तो तुम्हारा स्पीड क्या होगा? घटेगा। ऑब्वियस सी बात है यार। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत आता है? देख लो भैया, तो इधर -20 है, फिर इधर कितना आ गया? 5 आ गया, तो तुम्हारा फाइनल पोजीशन कितना हो गया? -15 है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? -15, और डिस्टेंस 20 + 5 कितना? 25 मीटर। सही है क्या? कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम लोग सब जानते थे सर पहले से। सर आपको पता नहीं क्या? अरविंद सर पढ़ाए थे हम लोग को, नहीं जॉली? यस सर। कौन वाला अरविंद सर? सर क्या सर? कौन वाला अरविंद सर पढ़ाए थे? सर आप हम पढ़ाए थे? बेवकूफ बनाता है रे। नहीं सर, एक मेरे चश्मा में है अरविंद सर करके, बहुत अच्छा फिजिक्स पढ़ाता है। मेरी तारीफ सुन के मैं धन्य हो गया चारों लोगों में। रिजल्ट नहीं देगा तो गाली देते हुए निकलेगा, वह फेंकता वह 2 सेकेंड 4 सेकेंड, अरे क्या 6 सेकेंड। सही है। अरे क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। सही है। अच्छा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड वगैरह पूछा जाए बता दोगे? हाँ सर। एवरेज वेलोसिटी क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट पता है और टोटल टाइम भी पता रहेगा। ये सब नीट वीट वाले मॉड्यूल में पूछ लेते हैं, बेवकूफ बना ले। ग्राफ को देखकर एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट ही तो फाइंड करना है। हाँ भैया, आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। देखो पढ़ाने का मन तो बहुत कुछ करता है यार, बहुत मतलब लगता है बहुत क्वेश्चन कराओ, लेकिन क्या कि कुछ बच्चे लगते हो साला इतना दिन तक क्या पढ़ाता है बे? डिस्प्लेसमेंट एंड क्या? डिस्टेंस। सही है। चलिए ये एरिया बता दीजिए फटाक से। हाफ इंटू 2 × 10 कितना? 10। ये तो रेक्टेंगल हो गया ना यार, ये 2 और ये 10, 20। ये भी ट्रायंगल, ये भी 10। तो बता दो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 40 और डिस्टेंस भी। डिस्प्लेसमेंट कितना? 40 मीटर, और यही क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। सही है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल कभी निगेटिव में चला ही नहीं है, लेफ्ट साइड में कभी आया ही नहीं है। कैसे पता लगा? हमेशा उसकी वेलोसिटी ग्राफ में क्या है? पॉजिटिव है, कभी मुड़ने का चांस नहीं हुआ है। सही है। अच्छा यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? यहाँ पे यहाँ पे एक्सेलरेशन पक्का। यहाँ पे एक्सेलरेशन VT ग्राफ को देख कर एक्सेलरेशन बता सकते हो। VT ग्राफ को देखकर एक्सेलरेशन। अब एनालिसिस करते हैं।
ये टाइम 0 है, ये टाइम 0 है। इसमें एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड वगैरह पूछ के बता दोगे? टाइम 0 पर कुछ नहीं बोला गया, पोजीशन क्या ले लेंगे? 0 नहीं बोला गया है तो सही है। पोजीशन के बारे में नो कमेंट है क्वेश्चन पे, ठीक है। अच्छा हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी यार? 0 थी ना यार, सही है क्या? हम कहाँ चले, राइट की लेफ्ट? राइट। कैसे पता लगा? हम रुके हुए थे, हमारे ऊपर फोर्स कहाँ लगा? फोर्स मतलब एक्सेलरेशन अभी के लिए ना, फोर्स और एक्सेलरेशन एक ही चीज नहीं होता, ऐसा नहीं फोर्स मतलब एक्सेलरेशन तो बहुत अबे गलती पढ़ा दिया अबे, फोर्स मतलब एक्सेलरेशन बोलता है। अभी समझिए एक्सेलरेशन मतलब क्या? फोर्स। तो हमको कहाँ धक्का मारा गया? राइट साइड। तो हम राइट साइड में चल पड़े, राइट साइड में चल रहे थे, धक्का लगातार पड़ रहा था ना हमारे ऊपर। कहाँ पड़ रहा था धक्का? राइट साइड में, सही है। धक्का हमारे ऊपर कहाँ पड़ रहा था? राइट साइड में। हम 2 सेकंड पे हालात थोड़ा चेक करते हैं। 2 सेकंड पे पहुंच गए तो हम कितना चल लिए? 10 मीटर। हमारी स्पीड बढ़ी कि घटी? भी यहाँ पे क्या हुआ? बढ़ा। अब 2 सेकंड से कहाँ तक? 4 सेकंड तक। 2 सेकंड से 4 सेकंड हम रुक गए? नहीं सर, नहीं रुके। एक्सेलरेट नहीं किया। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब हम रुक गए। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब हम रुकते हैं। मारूंगा रे गधा। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब रुकना नहीं। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड। मतलब 10 मीटर पर सेकंड से आप आगे बढ़ रहे थे कितने सेकंड तक? 4 सेकंड तक। तो राइट साइड में जाते रहोगे। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब आगे बढ़ते रहोगे कितने सेकंड तक? 4 सेकंड। 4 सेकंड तक, ठीक है। कहाँ तक? 4 सेकंड तक। यहाँ पे भी क्या रहा है? कांस्टेंट रहा है। स्पीड क्या रहा है? कांस्टेंट रहा है, सही है। कितना चल लिए भाई? कितना चल लिए? 20 मीटर हैं? 20 मीटर, सही है क्या? हैं? अब मैं जिससे पूछूंगा तुम बताओ। उसके बाद फिर पीछे मुड़ लिए? नहीं। पीछे मुड़े ना बच्चे से यहाँ से? पीछे नहीं मुड़े। स्पीड कम होने लगी। हाँ, बहुत तो सोचते ग्राफ मुड़ा हुआ है पीछे मुड़, ऐसा नहीं भाई। बीटी ग्राफ को मुड़ने से हम नहीं मुड़ते हैं, ठीक है। हमारा यहाँ से स्पीड क्या हुआ? घटना शुरू हुआ। हमारा स्पीड यहाँ से क्या हुआ? तो स्पीड घटना मतलब क्या? तुम्हारी स्कूटी धड़ाम से पीछे आ जाती है क्या? मतलब यहाँ से आप ब्रेक लगाना शुरू किया, करो गाड़ी आगे बढ़ रहा, ब्रेक लगा, फाइनली रेस्ट में आ गया। कितने सेकंड पे रेस्ट में आ गया? 6 सेकंड पे, सही है क्या? पक्का? अच्छा, इस डायरेक्शन 4 से 6 सेकंड तक एक्सेलरेशन क्या है? निगेटिव। अब वेलोसिटी कहाँ रहा है आपका? राइट साइड में। वेलोसिटी तो इधर ही रहा है ना यार। तो स्पीड घटा होगा बढ़ा होगा? स्पीड क्या हुआ होगा? घटा होगा। भी क्या हुआ होगा? घटा होगा, सही है क्या? सर इसकी क्या जरूरत है यार? फील तो यही कराता है यार, मजेदार चीज, ठीक है। अभी ग्राफ छापने में बहुत काम देगा आपको, सही है क्या? स्पीड घटा होगा। सर कितना चले आप आगे? 10 मीटर। कितना चल लिए? 10 मीटर। कोई दिक्कत? देख लो भाई, यही है डिस्टेंस। कितना? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। दिखना चाहिए आपको ग्राफ। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? बोलोगे भैया? कोई समस्या भैया? है बहू आओ, ए बबुआ, ठीक है। यहाँ तो लिखिए भैया। समझ आ रहा है भाई? यस सर, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर, नो सर। कहानी को पेचीदा बनाऊं क्या? हाँ सर। चलो कहानी को पेचीदा बनाता हूँ। घुम घुमाउगल का खेल खेलते हैं। सर एक्स ग्राफ में पैराबोला बना दीजिए। अभी नहीं। यहाँ तक कोई समस्या? सर VT पे ही ज़्यादा काहे मजा ले रहे हो आप? ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? VT ही होता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? VT। आजकल लगभग पूरा चर्चा ही VT पे जा रहा है, ठीक है। और अभी चलेगा, जब तक मैं आपको सिखा ना दूं तब तक ये सब चर्चाएं चलते रहेंगी। क्लियर हो? यस सर, यस सर। यहाँ तो कोई समस्या? बोलो भैया। एजौली, यस सर। बेबड़ा, नो सर। गधा, नहीं सर। अल्लाह। मुझे मार्च में बुला लिया तो इसकी गोपियाँ इसके इंतजार में। गोपियाँ इसके इंतजार कर रही होंगी। हे मेरे कृष्ण तुम कहाँ हो, है ना। कितने कितने गोपियों के बीच में खेलता है ये? 1600 गोपियों के बीच में है। मारो मारो, चलो तो पापा को बोलोगे? 16,000 गोपियों के बीच में खेलता है। उतने लोग ही नहीं मिला। हाँ शांत रहो, गोपियों के साथ खेलो, बेवड़ो। शकल देखो ना अपना, हैं पढ़ाई करो चुपचाप। हैं चप्पल मारेगी लड़कियां तुम लोग को, हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं सर। कृष्ण बन तो मटकी फोड़ेगा। हाँ बच्चा, कृष्णा बनेगा। बजाएगा।
बांसुरी बजाया, हे मेरे नंदलाला, ऐसा नहीं। आदित्य बोल रहा था एक बिहार के आनंद कुमार और एक दूसरे बिहार के अरविंद कुमार। हाँ तो फिर सर वो आपके भाई भाई लगते हैं क्या? नहीं, बिहार में तो बिहार का मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार है, तो वो भी मेरा भाई है क्या? अजीब आदमी है यार। दोनों मैथ्स वाले हैं मतलब कुछ ही बोल देता जॉली नहीं है जॉली लोग में निकल जाता है। हैं। सर आप भी सुबह का टीवी चलाइए ना। अरे यार मैं सोचता हूँ चलाने के लिए यार, लेकिन आनंद सर के पास बहुत सारी सपोर्ट था ना यार, उनके साथ उनका घर अपना था, समझ रहे बात को, हम लोग पूरा किराए पे रहते। मैं सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं है यहाँ पे चलाने के लिए, लेकिन क्या पहले मैं अपने आप को मैं अभी स्टेबल नहीं मानता हूँ। स्टेबल जिस दिन हो जाऊँगा मुझे लगेगा मैं स्टेबल हूँ, समझ गए। हमारी कोचिंग की अपनी बिल्डिंग हो जाएगी तो उस दिन फिर हम लोग ट्रायल खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा तो नहीं है साला 50 में 40 तो रिजल्ट दे ही जाएगा। चलो कुछ नहीं करोगे, ठीक है, वो बहुत लोग ऐसे होते हैं, ठीक है। ये सब फेंकने फागने वाला सिस्टम बंद करो। हाँ चलो भैया, चलो चलो रे बढ़ते हैं। इसमें क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। एवरेज एक्सेलरेशन निकालने बोल दिया। हाँ तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 10 और फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0। तो 0 - 10 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम 12। क्या दिक्कत है? सब जानते हो तुम। ये वीटी ग्राफ दिया है रे, क्या दिया है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताना है। अब ध्यान देना, क्या ये नीचे वाला पता है आपको? नहीं सर, तो इसको फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको फाइंड करना पड़ेगा। 5 है। सुन लो, ये देखो ना, ये बेस 2 है तो कितना है? 10। बेस आधा हो गया तो कितना हो जाएगा? 5। या जैसे सिमिलर ट्रायंगल सिखाया वैसे निकाल लो, तो -5 मीटर क्या हो जाएगा? पर सेकंड। कोई दिक्कत? अच्छा ये वाला एरिया बता दो, ये ऊपर वाले का एरिया यहाँ 10 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये कितना जगह? हाफ इंटू 5/2 है ना? अच्छा ये रेक्टेंगल है 2 इंटू 5, ये कितना? 10। सही है? सही है? 20 आएगा। 4 into 5 नचड़ी सही बोल रहा है। हाँ सर वही सही। अच्छा वो लोग भी कन्फ्यूज, वो लोग नशे में नहीं। -5/2 ये भी एरिया आ जाएगा। सही है? सारे एरिया फाइंड कर लीजिए। ये कितना जाएगा? 2। ये 10 आ जाएगा। ये सर वो भी 10। ये भी 10 आ जाएगा प्लस का, ठीक है। आप देख लो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? -30 - 25 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा भैया, ध्यान देना 5 मीटर। 10। सही है क्या? -5/2 -5/2 -20 -5/2 प्लस 10। सही है? 10 और 10 20, इस 20 को उड़ा लेता हूँ। सही है? अब -5/2 और -5/2 क्या? -5 यानी कितना? 5 मीटर। यानी ओवरऑल कहाँ रहा है? वो राइट साइड में। ओवरऑल रहा है राइट साइड में, ठीक है। कोई दिक्कत? अब ध्यान दियो भैया, क्या करना है? ध्यान देना है। सही है यहाँ तक? हाँ सर ठीक है, ध्यान देना। डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई? डिस्टेंस हो जाएगा सर 10 हाँ 55 प्लस 5/2 प्लस 20 प्लस 5/2 प्लस 10 प्लस 10 20, यही ना? 20 और 20 40 55 मीटर। सही है क्या? कैलकुलेशन चेक कर ले एक बार, सभी सही है? पक्का? हम मोशन को एनालिसिस करते हैं यार, है ना? ये बता दो यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन क्या है? निगेटिव। सही है क्या? मतलब 3 सेकंड तक एक्सेलरेशन क्या है? निगेटिव। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन। अब एनालिसिस में मजा इसमें आएगा, है ना? मजा इसमें आएगा, ध्यान देना। सही है? होश उड़ जाएगा इसमें। ज्ञान आप ज़्यादा बिखर रहे हो सर। चलो ये टाइम 0 है, ये टाइम क्या है? टाइम 0 है। सही है? ध्यान देना भैया, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे। अबे सर अबे ऐसे, ये टाइम क्या है? 0 है। टाइम 0 पे x कुछ नहीं बोला गया तो क्या ले लेंगे? 0। हमारी इनिशियल वेलोसिटी का कितना है भाई? 10 मीटर। राइट की लेफ्ट? इनिशियल राइट में है। इनिशियल कहाँ है? राइट है कि लेफ्ट? राइट। ऐसे यहाँ पे लिख लो यार। टाइम 0 है, अरे यार ऐसे रहना भाई। टाइम 0 पे x की वैल्यू क्या है? 0 है। हमारी इनिशियल वेलोसिटी कहाँ है? कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर
पर सेकेंड, ठीक है। यानी इनिशियल वेलोसिटी इधर है, ठीक है। एक्सेलरेशन कहाँ है, निगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। पक्का? यस सर। वेलोसिटी इधर और एक्सेलरेशन इधर, ये स्टार्टिंग में ना। यस सर। देख लो भैया, कोई दिक्कत नो सर। नहीं सर, सही है। समय के साथ हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, कितने सेकंड तक आगे बढ़ेंगे? 2 सेकंड। हमारी इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है ना, और एक्सेलरेशन कहाँ है, पीछे। 2 सेकंड तक कितना चलेंगे, 2 सेकंड तक? 10। ये 2 सेकंड, यस। सही है। ये क्या है, 2 सेकंड, समझ में आ रहा है? 2 सेकंड तक हम कितना चल लिए भाई? 10 मीटर है 10 मीटर ना। यस सर। 10 मीटर, ठीक है। कितना चल लिया आप? 10 मीटर। अच्छा, 0 से 2 सेकंड तक आपकी स्पीड बढ़ेगी घटी? घटी भी। यहाँ पे क्या हुआ, घटा। 2 सेकंड में हमारी स्पीड कितनी हो गई? 0। 2 सेकंड में हमारी स्पीड कितनी हो रही है? 0। यहाँ पे भी 0 हो गया। अब 2 सेकंड के बाद हमारी वेलोसिटी क्या है, मतलब हम लेफ्ट साइड में आना शुरू कर दिए, सही है। 2 सेकंड से कहाँ तक? 3 सेकंड तक। 2 से कहाँ तक? 3 सेकंड। 3 सेकंड तक 2.5 मीटर चले। कितना चले? 2.5 मीटर, सही है। ये मान लो यहाँ पे 3 सेकंड है, ठीक है। कितना चलिए इधर? -5/2 मीटर, सही है। यहाँ पे टाइम क्या है यार? 3 सेकंड, सही है। यस सर। हाँ सर। अच्छा मुझे बताओ, 2 सेकंड से 3 सेकंड तक हमारी स्पीड बढ़ी कि घटी? बढ़ी ना। क्यों बढ़ी? हमारा एक्सेलरेशन तो अभी भी 3 सेकंड तक पीछे ही है ना एक्सेलरेशन, और हम चल भी रहे थे कहाँ, पीछे। तो हमारी स्पीड यहाँ से यहाँ तक क्या हुई होगी, बढ़ी होगी। पक्का ना? यस सर। अब चाहो तो यहाँ पे दिखा दो कि इस एरिया में भी क्या हुआ है, बढ़ा है, सही है। अब सुन लो, 3 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद हमारा एक्सेलरेशन कितना है? 0। कितने सेकंड तक? 7 सेकंड तक। एक्सेलरेशन 0 मतलब हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट। पक्का। तो हम रुक गए होंगे वहीं पे। नहीं सर। हाँ। नहीं सर, 5 स्पीड से बढ़ रहे हैं। हाँ, अभी भी हमारा वेलोसिटी निगेटिव है, पीछे ही चलते रहेंगे, सही है। वेलोसिटी निगेटिव मतलब आप पीछे चलते रहोगे। कितना चल लिए? 20 मीटर और चलिए। 20 मीटर ना। यस सर। कितना पीछे आ गए? 20 मीटर। पक्का? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। पक्का ना? यस सर। हाँ सर। कितना चल लिए इधर? 20 मीटर। 20 मीटर, सही है। सही है। यहाँ से 20 मीटर आ गए भाई, यहाँ से यहाँ तक कितना आ गए भाई? 20 मीटर। 20 मीटर इधर। कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ पे हमारा वेलोसिटी क्या रहा है? कांस्टेंट रहा है। यस सर। ये कौन से सेकंड पे हालत है? 7 सेकंड पे, लेफ्ट में थोड़ा और चलना है। यस सही है। लेफ्ट में थोड़ा और चलना है। हाँ सर। हाँ यार, तो थोड़ा यहीं पे दिखा लेते हैं। यस। ओहो, उसको सर थोड़ा सा ऊपर की तरफ आड़ा कर। सरका लेते हैं ना इसको, रुक जाओ। यहाँ तक कोई समस्या? नो सर। ठीक है। अब हाँ सर। अब ध्यान देना, सही है। यस सर। 7 सेकंड से 8 सेकंड के बीच में, यस। 7 सेकंड से 8 सेकंड। 7 सेकंड पे घूम गए हम पीछे। नहीं सर। 7 सेकंड के बाद हमारी वेलोसिटी -5 से -4 -3, मतलब यहाँ से हमारी वेलोसिटी क्या हुआ? घटना शुरू हुआ, सही है। यस सर। तो यहाँ से हमारी वेलोसिटी क्या हुआ? स्पीड क्या हुआ? घटना शुरू हुआ। और 8 सेकंड पे हमारा कितना हो गया? वेलोसिटी 0 हो गया। और फिर कितना आ गया पीछे? -5/2 मीटर, सही है क्या? देख लो भाई, पक्का? सही है। यस। बोलोगे? यस। ये कहाँ का हालत है? 8 सेकंड का। कहाँ का हालत है? 8 सेकंड का। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे हम कहाँ में आ गए? रेस्ट में। 8 सेकंड पे हम कहाँ में आ गए? रेस्ट में, सही है। अब 8 सेकंड के बाद हम कहाँ चलना शुरू कर दिए? राइट साइड में। कहाँ चलना शुरू कर दिए? राइट साइड। कैसे पता लगा? सर हमारा वेलोसिटी क्या हो गया? प्लस हो गया है, सही है। यस सर। तो 8 सेकंड से कहाँ तक? कहाँ तक? 10 सेकंड तक। कहाँ तक? 10 सेकंड। 10 सेकंड तक, स्पीड बढ़ी। सही है। कितना चल लिए? 10 मीटर 10 सेकंड पे, यानी इधर कितना चल लिया आप? 10 मीटर, सही है क्या? यस। ध्यान देना भैया, सही है। और स्पीड क्या हुआ होगा? यहाँ से यहाँ तक बढ़ा होगा। देखो ना, स्पीड क्या हुआ? बढ़ा है, सही है। मतलब एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है और चल भी रहे हो राइट में, ठीक है। कोई दिक्कत? पक्का? यहाँ पे 3 सेकंड था और यहाँ पे स्पीड क्या हुआ था? बढ़ा था ना यार। हाँ ठीक है, इस एरिया में। अब चलो, ये 10 सेकंड का हालत है। कहाँ का हालत है? 10 सेकंड का, सही है। अच्छा, 10 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद आपकी स्पीड क्या हो रही है? घट रही है। घट रही है। टर्न तो नहीं मार रहे हो ना? नहीं। और कितना आगे चल रही है? रेस्ट में आते थे 10 मीटर। कितने सेकंड तक? 12 सेकंड तक। 12 सेकंड तक कितना चल लिया आप? 10 मीटर। 10 मीटर, सही है। यस सर। ये है आपका 10 मीटर। स्पीड घटा हुआ है, बढ़ा होगा? घटा होगा, सही है। देख लो भैया, ये प्रॉपर एनालिसिस है। बहुत लोग को उड़ गया होगा। कैसे, मतलब कैसे चले हो पता है? सुन लो, देख लो, आप समझना चाहोगे तो। शुरू में इधर कितना गया यार? 10 मीटर। इधर कितना गए? 10 मीटर।
10 मीटर। इधर कितना गए? 10 मीटर। फिर पीछे कितना है? 25 मीटर। फिर 5/2 और 20 और 5/2 यानी 25 मीटर इधर आ गए। सही है? 25 मीटर पीछे आ गए। सही है? 20 मीटर वापस राइट। फिर क्या हुआ? 20 मीटर राइट। 20 मीटर और राइट चले। 20 मीटर राइट चले हैं क्या? 10 और 10 सर। अरे सर आपने गलत कैसे? कुछ गलत दिख रहा है यार अपने को। सर सही तो है। ठीक तो है सर, डिस्प्लेसमेंट 5 आ रहा है। हाँ तो ना। हाँ तो 20 मुड़ेंगे। ओ 25 यहाँ से आए हैं ना यार। सॉरी वही कन्फ्यूजन कर दे रहा है आपको। 25 यहाँ से आए हैं। सॉरी 25 मतलब ओरिजिन से कितने पे हैं हम लोग? 15 मीटर पे है ना, यही कंफ्यूज कर दिया हमको। सही है? यस सर। 25 मीटर। और फिर क्या हुआ? फिर इधर मुड़ के कितना आ गए? 20 मीटर है ना। यस सर। देख लो भाई, इनिशियल पॉइंट से 5 मीटर। इनिशियल पॉइंट से 5 मीटर कहाँ पे हो? राइट में। ये देखो 10 चले इधर तो इधर आ गए, तो इनिशियल पोजीशन से कितना? 15 पीछे हो। अरे ये 15 ये 10 तभी तो 25 होगा ना। समझ में आ रहा है? और फिर इधर इनिशियल पोजीशन से कहाँ, मतलब ऐसे चल के ऐसे हो गए। समझ में आ रहा है? हैं? होश तो नहीं उड़ रहा है? नो सर। तो सुन लो भैया, अगर डिस्टेंस पूछा जाए देख लो, घूम घूम हुआ खेल हुआ है। 10 इधर गए, 10 गए, फिर 25 इधर आ गए, फिर इधर कितना गए? 20 यानी कितना? 55 मीटर। देख लो भाई। यस सर होश उड़ गया सर। लिख लो भाई, लिखो भाई, लिखो भाई। सर। क्या हुआ? सर बॉल है नीचे। हाँ तो बॉल है तो खेलोगे? क्रिकेट खेलेगा बॉल सर। अरे बेबड़ो। चलना सर, जिम करते हैं। हाँ करते हैं जिम, तो तुमको जिम करना है? नहीं सर। कोई दिक्कत? सही है? यस यस सर। यस सर, यस सर करो। कुछ क्वेश्चन दे करके लाओगे? हाँ सर। पक्का? यस। मिटा रहा हूँ भाई, जिसमें तो होश उड़ गया होगा। हाँ सर, वर्चस्व। वर्चस है पर चश्मा। यस सर। अरे मटकी कैसे तोड़ूंगा सोच रहे हैं। अच्छा ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव। ए सांद्रो मटकी तोड़ेगा गधा, कन्हैया का नंद लाला बनेगा। हैं? सर बोलते हैं कि वेलोसिटी पॉजिटिव रखूंगा और एक्सेलरेशन नेगेटिव। चलो भैया लिखिए इन फॉलोइंग VT ग्राफ। अब VT ग्राफ ही होमवर्क दे रहा हूँ। इन फॉलोइंग VT ग्राफ फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। कितना क्वेश्चन दे दूँ? 15, 20, 50 कितना? 14.5। एंड ऑल्सो रीड द ग्राफ। अब रीड भी करना है। रीड तो पढ़ लेंगे सर, ऐसे करके एनालिसिस करना है भेड़ो। हाँ ड्रॉ करके कैसे चलाए वो कहाँ बड़ी कहाँ और सर कल भी यही पढ़ाएंगे VT ग्राफ है। सर, कल भी VT ग्राफ। अब देखते हैं काहे तुमको आता ज़्यादा क्या? नो सर। हाँ बोला तुमको ज़्यादा आता है। सही भैया। ये टाइम ले लेते हैं 4 सेकेंड, ये 8 सेकेंड। सही है? ये 20 मीटर पर सेकेंड। सही है क्या? यस। कुछ और क्वेश्चन खतरनाक टाइप का दिखना हैं? ये अरे सर कर खतरनाक से। और जो दिया हूँ उसी टाइप का दे रहा हूँ गधा। प्रैक्टिस कर लो बस। यस सर। लास्ट वाले से इंस्पायर होकर दूध दीजिए। हाँ सर। लास्ट वाले से इंस्पायर होकर? यस सर। अच्छा ठीक। VT कर भाई। यस ऐसे कुछ टाइम लॉस करता है ना। हाँ यार। टाइम नहीं लेता गधा, एक बार समझ जाओगे तो ऐसे बना दो। ठीक ठीक कर सकते हैं लेकिन एनालिसिस लिखने से। ये VT बातें नहीं है बेबला हैं गधा। अल्लू बेशरम। सर जेई में पूछेगा कि कैसे चल रहा है बॉडी। हाँ पूछेगा। काहे? तुमको क्या लगता है नहीं पूछेगा? कैसे पूछेगा? वो तो हम लोग को ही बनाना पड़ेगा ना। नहीं, 4 ऑप्शन दे देगा। अरे ग्राफ बनाने में बहुत हेल्प करता। ठीक यार, तुमको रियलिस्टिक चीज दिखेगा ना यार, हो क्या रहा है। जेई में पूछेगा। यहाँ पे कितना? 3 सेकेंड और यहाँ पे कितना? 5 सेकेंड। ठीक है? लो लास्ट क्वेश्चन से इंस्पायर होकर दे रहा हूँ। यस सर।
आसानी दे रहा हूँ तुम लोग को, यस ठीक है। हाँ सर। ये VT कर्व है, कौन सा कर्व है? VT कर्व। 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, अरे इसका -5 अगर सब सेम है। हाँ 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, -20 मीटर पर सेकेंड। हाँ, अब कितना है? तुम सोचते 10 लिखूंगा यहाँ पर, नहीं है? ऐसा सोचते ना? है, सर अब -10 आएगा। सही है, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। और दे दूँ? एक हाथ से एक कार्ड दीजिए सर। अरे ये मुश्किल सर ये VT है, कौन सा है? VT कर्व है। यहाँ पे स्पीड जो है -12 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, ठीक है। यस सर। यहाँ पे 4 सेकेंड, यहाँ पे 6 सेकेंड, यहाँ पे 9 सेकेंड। सर इनमें सब में एक्सेलरेशन भी निकालना है क्या? नहीं, एक्सेलरेशन नहीं फाइंड करना, इच्छा करे तो फाइंड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लीजिए भैया यहाँ तक। सही है, आप सब क्वेश्चन आपके होमवर्क है, 5 क्वेश्चन, ठीक है। यस सर। सही है, 5 बना लो, गदगद बनाओ, अभी तो और मिलेगा तुमको, यस ठीक है यहाँ तक। यस सर। यस सर।